गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हेप्ताब आपके लिए मैथ की क्लास शुरू कर। सबसे पहले हम लिखते हैं मैथ। इसके अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ। लासा और मासा। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे महत्तम समावर्तक की। महत्तम समावर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का मासाभय होता है जो बड़ी बड़ी संख्या व्यक्त हो जाती है। उन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे वह मासा कहलाती है। इसके बाद इसकी हम दो विधियां सीखते हैं, पहली भाग विधि और दूसरी गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि सीखते हैं। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में सबसे पहले हम महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 48 के गुणनखंड करे। 2 24 आ गया, 2 काटा 12 आ गया, 2 6, 2 और 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24 के बाद 12 दूनी 24 दूनी 48, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 थी। अब आ गया 72 अगला। 72 को 2 36 बचा, 2 बचा 18 बचा, 2 9 बचा, 3 3 बचा, 3 3 9 दूनी 18, दूनी 36 दूनी 72 है। अगला हमारा अंक आ गया 84। इसके हम गुणनखंड करते हैं। 2 काटा तो 42 बचा, 42 को 2 से काटा 21 बचा, 21 को 3 से काटा 7 बचा। तो हमने इसको इस तरह से गुणनखंड कर लिया। 7 21 दूनी 42 दूनी 84। अब हम जो इनमें तीनों में कॉमन होता है उसको हम मासा कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले 3 अंक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3। तो इसके बाद में 2 तीनों में मिल गया गुणा 2। अगला अंक हमने देखा कि एक बार 2 फिर से मिला। अगला अंक नहीं मिल रहा है तो हम देखते हैं मासा हमारा 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। अब हम इसको दूसरी भाग विधि से करते हैं। दूसरी विधि आती है हमारी भाग विधि। भाग विधि के अंदर हमारी 2 विधियां होती हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। दूसरी विधि हमारी है भाग विधि। भाग विधि के अंदर छोटी छोटी 2 विधियां होती हैं जिससे हम मासा निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 48, 72, 84 का मासा। और हम इसको भाग देंगे। सबसे पहले हम 48 से 72 को भाग देंगे। तो हमारी भाग जाएगी 1 को 48। तो हम इसमें से घटाएंगे 14। तो हम इस तरह से इसको भाग देंगे फिर से। तो जो अंक बचा हमारा इसको भाग देंगे, जब तक भाग देंगे जब तक पूरा पूरा कटना है। 24 दूनी 48, तो हमारा एक कट गया। अब हमारे पास जो भाग बचा 24, उसे लास्ट संख्या को भाग देंगे। 24 कम 24 होता है 24 72, तो हमारा 3 का आएगा 72, 2 1 12।
हम 12 से भाग देंगे 24 को, फिर 12 दूनी 24। तो हमारा यहाँ पर जो लास्ट में आया, जिससे लास्ट में कटा पूरा पूरा, वो हमारा मासा होता है। तो हमारा महत्तम समावर्तक 12 आ गया। इसके बाद में हम भाग विधि के अंदर एक दूसरी विधि आती है, उसको हम बताते हैं। जो भाग विधि सेकंड मेथड होता है, उसका जो एक दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, ये भाग विधि का मेथड है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा 48, 72, 84। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। जहां तक है इनको कटेगा, जब तक इनके कॉमा फैक्टर मिलेंगे तब तक हम इनको करेंगे, बाद में हम छोड़ देंगे। तो हम इसको देखते हैं। 2 से सबसे पहले तो हमने 2 4 कट गया, 2 3 6, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 बार काटा, एक बार 2 से गया 12, 18, 21। अब हम देखते हैं कि 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 21 हमारा 2 से नहीं कटेगा। अब हम देखते हैं 3 से, 4, 6, 7। अब हमारी अभाज्य संख्या आ गई जो कि नहीं कटेंगी। 7 अभाज्य संख्या जो 7 से ही कटेगा, 6 सम संख्या विषम संख्या नहीं कटती है। तो हमारा अब हम देखते हैं जो हमारा आ गया कॉमन, उसको हम लिखते हैं। तो हमारा मासा आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12। तो इस तरह से हम महत्तम समावर्तक को 3 तरह से निकाल सकते हैं। एक गुणनखंड विधि होती है, दूसरी विधि होती है हमारी भाग विधि। गुणनखंड विधि से हम उनकी जो गुणनखंड है उनको हम कॉमन निकालते हैं, और फिर जो हमारा कॉमन आता है वो हमारा मासा कहलाता है। दूसरी हमारी विधि आती है भाग विधि। भाग विधि से हम भाग करते हैं और हम उसका मासा ज्ञात करते हैं। जहाँ तक काटते हैं जिस अंक से कट जाता है और हमारा मासा आ जाता है। सेकंड जो मेथड हमारा आता है वो हम करते हैं कि इनके जो हम वहाँ करते हैं, जहाँ तक हमारा कॉमन फैक्टर मिलता है वो हमारा मासा कहलाता है। तो हम उनको भाग करते हैं और हमारा मासा आ जाता है। इस तरह से हम मासा को निकाल सकते हैं।